जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी की पार्टी में इस वक्त हंगामा चल रहा है। एक तरफ ममता बंगाल में पार्टी को, सरकार को बचाने में लगी है, दूसरी तरफ उनके सांसद हाथ से निकल रहे हैं। उनके सांसद दूसरे दलों की दावतों में जा रहे हैं, पार्टियों में जा रहे हैं, दूसरे के मंत्रियों से मिल रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकातें कर रहे हैं, उनके वीडियो आ रहे हैं, विवादित हो रहे हैं। और इधर ममता बनर्जी परेशान है सफाई देकर और अपने सांसदों को समझा समझा कर, और इसीलिए अभिषेक बनर्जी को काम पर लगाया गया और उन्होंने पार्टी सांसदों की बैठक ली। इनकी लोकसभा में 29 सांसद हैं टीएमसी के, लेकिन कई सांसद ममता बनर्जी के आदेशों से, निर्देशों से बाहर हो चुके हैं, वो अपने मनमर्जी के हो चुके हैं। और डर ये है ममता बनर्जी को कि इनमें से कहीं कोई अपना रास्ता ना अपना ले, कहीं कहीं से कोई ऑफर आ जाए और इनकी पार्टी में तो फूट मच जाए। इसीलिए बैठक हुई और बैठक भी बड़ी हंगामेदार थी। अभिषेक बनर्जी भड़के हुए थे अपने सांसदों को, जिनमें करीब 13-14 सांसद हैं, उनको निशाने पर लिया और उनसे कहा कि पार्टी विरोधी कोई गतिविधि, पार्टी की छवि खराब करने वाली कोई गतिविधि बर्दाश्त नहीं होगी और आपको जो भी काम करने होंगे आपको पार्टी से पूछकर करने होंगे। अपनी मर्जी से इधर उधर पार्टियों में नहीं घूम सकते हैं, क्योंकि इस बीच में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के वीडियो वायरल हुए हैं। उनकी ऐसी ऐसी हरकतें पता चली हैं संसद के अंदर, संसद के बाहर, जिससे टीएमसी की फजीहत हो गई है। जैसे अभी महुआ मोइत्रा का एक वीडियो तो आपको याद ही होगा। वो कारोबारी और सांसद नवीन जिंदल की बेटी की शादी में गई थी और ओम शांति ओम फिल्म के गाने पर बड़े ठुमके लगा रही थी। उनके साथ कंगना रनौत भी स्टेज पे थी, सुप्रिया सुले भी स्टेज पर थी और ये तीनों मिलकर डांस कर रहे थे। इससे पार्टी के लिए मुश्किल स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि आपका कारोबारी की शादी में जाना कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप वहां जाकर स्टेज पर ठुमके लगा रहे हैं। आप सांसद है भाई, आपकी कोई छवि है, कोई सम्मान है, गरिमा है, आप वहां पर जाएं, आशीर्वाद दें, आप वहां पर ऑडियंस में बैठे, लेकिन जाकर वहां पर आप एंटरटेन कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। कंगना रनौत तो चलिए सांसद है, लेकिन फिर भी वो एक एक्ट्रेस है, तो उनको तो फिर भी एक इस बात के लिए कहा जा सकता है कि एक एक्टर का काम तो यही है, हालांकि उन्हें भी देखना चाहिए, वो सांसद है। सुप्रिया सुले को भी ये देखना चाहिए था। और जब आप तीन अलग अलग पार्टियां और अलग अलग विचार वाले, तो उसके साथ आप होंगे तो उस पर सवाल तो उठना था कि ये तो यहाँ पर अपनी इनकी अलग ही चल रही है, अलग ही पार्टी चल रही है। तो इसीलिए टीएमसी के लिए मुसीबत हुई। महुआ मोइत्रा को भी कहा गया, और सिर्फ इस मीटिंग में नहीं कहा गया, पर्सनली भी कहा गया कि महुआ मोइत्रा जरा पार्टी पर भी ध्यान दे। आपकी शादी हो गई, आपकी पार्टियां हो गई, आपके फंक्शन हो गए, आप पार्टी पर भी ध्यान दे दीजिए। इसी तरह से इनकी एक सांसद है रचना घोष, रचना बनर्जी। रचना बनर्जी मिलने गई थी रेल मंत्री से और इसकी खबर नहीं थी। अश्विनी वैष्णव है रेल मंत्री, उनसे मिलने पहुंची थी और इसका पता पार्टी को नहीं था, इसकी परमिशन नहीं ली गई थी। सौगत रॉय इनके सांसद हैं, जो कि शरद पवार के जन्मदिन पर गए थे। उसकी एक पार्टी हुई थी जिसमें अडानी भी आए थे, राहुल गांधी भी आए थे, प्रियंका वाड्रा भी आई थी और उसकी भी खूब चर्चा हुई थी। रेवंत रेड्डी भी लाए गए थे तेलंगाना से, तो उसमें सौगत रॉय भी पहुंचे हुए थे। इनकी एक और सांसद शाइनी घोष जादवपुर से सांसद है, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि वो बहुत पार्टियों में जाती है। तो कहा गया है कि आप अपने सांसद होने की भूमिका पर देखिए, आप जिस जगह से आते हैं उनके मुद्दों को उठाइए, आप यहाँ पर अपनी गतिविधियों पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। अब वही एक और फजीहत हो गई टीएमसी की, जब कीर्ति आजाद का वीडियो आ गया ई सिगरेट पीते हुए। अमित मालवीय ने वीडियो डाला है। इससे पहले अनुराग ठाकुर वो ये बात लोकसभा में उठा चुके हैं, स्पीकर से शिकायत कर चुके हैं कि यहाँ पर ई सिगरेट पीते हैं, सांसद, टीएमसी के सांसद पीते हैं, और अब तो वीडियो भी आ गया, जबकि ई सिगरेट बैन है। एक तो आप संसद के अंदर पी रहे हैं, ये तो शर्मनाक बात है। वहां पर तो आप चाहे उसे धुआं निकलता है, नहीं निकलता है, जो भी है, लेकिन आप अंदर ये सब नहीं कर सकते। दूसरी बात, ई सिगरेट जिसे बैन किया गया है, आप उसे पी रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं उसे अपनी मुट्ठी में, लेकिन वो छुप नहीं रहा है, पता चल जा रहा है कि आप ई सिगरेट पी रहे हैं। और आपके आसपास और भी लोग बैठते हैं, आप कैमरा से भले ही छुपा सकते हैं, लेकिन लोगों से थोड़ी छुपा सकते हैं। पता होता है लोगों को, आपके साथ बैठने वाले सांसदों को, कि आप क्या कर रहे हैं, और उससे खबर लग जाती है। तो आप एक बैन हुई चीज है जिसे संसद में ही बैन किया गया, वित्त मंत्री ने घोषणा की। ई सिगरेट के नुकसान है, 2019 में बैन हो चुकी है। आप एक तो बैन की हुई चीज पी रहे हैं, आप सांसद है, खुद कानून बनाते हैं। दूसरा, आप संसद के अंदर पी रहे हैं, यानी कि संसद की कोई इज्जत नहीं है आपके लिए। ये कौन सा आपको साल भर संसद में बैठना होता है, कुछ दिन बैठना होता है, कंट्रोल कर लीजिए, नहीं तो फिर बाहर जाके पीजिए।
तो कीर्ति आजाद का ये वीडियो आने से भी फजीहत हो रही है, और क्योंकि बंगाल चुनाव सिर पर है तो ममता बनर्जी के लिए छोटी छोटी चीजें भी मायने रखती है। ऐसे तो ममता बनर्जी का हाल तो वैसा है कि हम ही राजा हैं, जो चाहे करे वाली बात है, लेकिन अब चुनाव सिर पर होते हैं तो सबको डर लगने लगता है कुर्सी छीनने का, कि जो राजा बने बैठे हैं अब ये छीन सकता है, इसीलिए हर एक चीज मायने रखती है। इसीलिए इन्होंने सॉल्ट लेक मामले में जो स्टेडियम में हंगामा हुआ लियोनेल मेसी के आने पर, उसमें इन्होंने अपने मंत्री से इस्तीफा लिया है। जो इनके खेल मंत्री हैं अरूप विश्वास, उनसे इस्तीफा लिया गया, वरना ममता बनर्जी कब इस्तीफा लेने लगी अपने मंत्रियों से? अभी तक तो नहीं लिया है। कैसे कैसे भ्रष्टाचार के मामलों में इनके मंत्री फंसे हैं, इनके तो हर मामले में इनके नेता कोई ना कोई कार्यकर्ता पाया ही जाता है। तो ममता बनर्जी अभी बैकफुट पर है। एक तो बीजेपी टक्कर दे रही है, इन्हें बड़ी जबरदस्त टक्कर दे रही है। एसआईआर की एक तलवार अलग लटक रही है, जो सीमावर्ती इलाके जहां पर इनका बड़ा बड़ा वोट बैंक है, वहां से बड़ी संख्या में वोटर कटे हैं, अभी और कट सकते हैं फाइनल लिस्ट आते आते। तो इसका डर तो है ही इन्हें। फिर सॉल्ट लेक स्टेडियम वाला मामला हो गया, अव्यवस्था की बात आ गई कि ममता बनर्जी की सरकार में क्या हाल है। दूसरा, अब इनके सांसद, अब उसमें भी डर ये है कि भाई चुनाव आते आते कोई सांसद इधर उधर खिसका तो उससे पार्टी पर असर पड़ता है, छवि पर असर पड़ता है, पार्टी कमजोर नजर आती है। अभी तो इस बार तो और ज्यादा कमजोर नजर आ रही है, पिछली बार ये स्थिति नहीं थी। इस बार ममता बनर्जी की बौखलाहट भी बताती है कि उनकी स्थिति बड़ी डावाडोल है, और अगर कोई सांसद खिसक गया तो मुश्किल हो सकती है। फिर लोगों को भी जवाब देना पड़ता है, जनता के सामने, मीडिया के सामने जवाब देना पड़ता है जब आपके सांसद इस तरह करते हैं, जैसे कीर्ति आजाद ने किया, जैसे कि महुआ मोइत्रा का वीडियो आया। तो इसीलिए अभिषेक बनर्जी ने ये मीटिंग ली और अपने इन सांसदों को सुनाया। भारी हंगामेदार मीटिंग थी। इससे कुछ दिन पहले भी अभिषेक बनर्जी कुछ सांसदों से मिले थे और उन्होंने कहा था कि चीफ विप और उपनेता, जो संसद में विपक्ष के उपनेता हैं, उनकी परमिशन के बिना आप कोई काम नहीं करेंगे संसद से जुड़ा हुआ, आपको विप की सुननी ही पड़ेगी। जो पार्टी का चीफ विप है उसके इतर जाके आप कोई वोटिंग या फिर आप कुछ और चीजें नहीं कर सकते हैं। जो बोलना है वो सब चीजें, सवाल पूछना है, ये सब चीफ विप के अनुसार चलना पड़ेगा। यानी कि चीफ विप के अनुसार नहीं चल रहे थे इनके सांसद। कुछ समय पहले भी ये समस्या आई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद ही आई थी कि ममता बनर्जी की पार्टी के कई सांसद तो आते ही नहीं है लोकसभा में, अटेंडेंस की बड़ी समस्या है। इसलिए इन्होंने उस समय चीफ विप को बदला था और थोड़ा सा टाइट किया था सांसदों को, लेकिन इनके सांसद कुछ महीनों बाद फिर ढीले पड़ जाते हैं और पार्टी से इधर उधर अपने अनुसार चलने लगते हैं। क्योंकि एक देखिए, सत्ता में बैठे हुए हैं, इतने साल हो गए, 15 साल हो गए हैं, और ममता बनर्जी, उनका जो रवैया है वो सांसदों में तो आएगा ही। ममता बनर्जी भी इसी मोड में रहती है, मैं चाहे जो करूं मेरी मर्जी वाला मोड रहता है उनका, कि यहाँ सरकार कुछ भी करे। कितना गृह मंत्री बोल रहे हैं घुसपैठियों की समस्या है, घुसपैठियों की समस्या ना, मैं तो घुसाऊंगी, मैं तो वोट लूंगी। यहाँ पर चाहे लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति हो जाए, लेकिन ममता बनर्जी तो अपनी टोन में चलेंगी। ममता बनर्जी यहाँ पर हिंदुओं के ऊपर कितना हमला हो जाए, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस हाथ पे हाथ रखे बैठी रहेगी, तो वो अपने मोड में चलती है। इसलिए उनके सांसद भी अब अपने मोड में चलने लगे। जैसे राहुल गांधी अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं पीएम मोदी के लिए, बीजेपी के और नेताओं के लिए, तो अब इसी तरह से उनकी पार्टी में जो नीचे लोग हैं वो भी गालियां देने लगे हैं, वो भी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाने लगे हैं। तो बड़े नेता का असर नीचे आता है, और यही हो रहा है। ये भी अब लग रहा है 15 साल से सत्ता में अभी भी आ जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, कौन हमारा क्या उखाड़ लेगा। लेकिन यहाँ उखड़ तो जाता ही है, जब आप सत्ता से हटते हैं तो पता चलता है असली स्थिति क्या है। और कब लोकसभा में चुनाव तो हर साल आने, हर साल एक जैसा आपका प्रदर्शन रहेगा जरूरी नहीं होता है। और जैसे जैसे कार्यकाल खत्म होने वाला होता है वैसे वैसे टेंशन बढ़ती है। अभी तो नया नया चल रहा है, इसीलिए सब मस्ती में है और ममता बनर्जी टेंशन में है। इसीलिए सबको हड़काते हुए, डांट लगाते हुए अभिषेक बनर्जी ने बैठक की। ममता बनर्जी के कहने पर यह बैठक हुई है, क्योंकि ममता बनर्जी अब थोड़ा डरी भी हुई है और अपने सांसदों को भी लाइन पर लाना चाहती है। लेकिन इससे देखिए गुस्सा तो उपजता ही है, क्योंकि जब भी नकेल कसी जाती है तो दिक्कत तो होती है। जिनको स्वच्छंद घूमने की आदत है, अब उनको आप कस के रखोगे तो परेशानी आएगी ही। इसीलिए पार्टी में इस वक्त मनमुटाव का भी दौर शुरू हो गया है कि कौन शिकायतें कर रहा है, क्या वजह है, ये भी तो वो करता है, ये भी तो ये करता है, ये सब चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। तो उससे पार्टी में अंदर ही अंदर जो है ये चीजें खराब होने लगती है, झगड़े की स्थिति आ जाती है। तो इस वक्त यही चल रहा है ममता बनर्जी की पार्टी में। ममता बनर्जी दोनों हाथों से किसी तरह संभालने में लगी हुई है, लेकिन चीजें उनके हाथ से निकलती जा रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।